इम्फेटिक क्या है, बोलता है कि इम्फेटिक और V2 का इम्फेटिक क्या होता है, V2 का इम्फेटिक क्या होता है। तो V2 का इम्फेटिक जो होता है वह होता है, इसमें डिड प्लस हैव भी नहीं होता है। V2 का इम्फेटिक जो होता है वह होता है डिड प्लस V1, यानी कि इसमें डिड प्लस V1 कोई एक में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला है नॉन इम्फेटिक ऑफ डज प्लस हैव, यानी डज प्लस हैव का नॉन इम्फेटिक क्या होता है। तो डज प्लस हैव का नॉन इम्फेटिक होता है ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन नंबर नो सॉरी बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हैज होता है। अगला है आई हैव अ गोल्डन रिंग, इसका इम्फेटिक बनाना था या सेंटेंस इम्फेटिक, तो हमने टॉपिक पीछे में पढ़ाया था। तो आई हैव अ गोल्डन रिंग में इसका जो इम्फेटिक बनेगा आई डू हैव ए गोल्डन रिंग, आई हैव अ गोल्डन रिंग, यह बनेगा इम्फेटिक। आई डू हेल्प द पुअर, इसमें डू को हम हटा देंगे, तो यह सेंटेंस बन जाएगा नॉन इम्फेटिक, क्योंकि यह ऑलरेडी पहले से यह इम्फेटिक है। तो आई हेल्प द पुअर। बर्ड्स सिंग, यह सेंटेंस जो है वह नॉन इम्फेटिक है। नॉन इम्फेटिक है तो इम्फेटिक में बनाएंगे, इम्फेटिक जो बनेगा यह होगा बर्ड्स डू सिंग। अगला है एंटोनिम्स का मतलब जो होता है वह होता है उल्टा शब्द, विलोम शब्द। तो काइंड का ड्राई नहीं होता है, जब यह ड्राई नहीं तो ये भी ड्राई नहीं, बहुत। जब ए और बी नहीं है, जब ए और बी ऑप्शन नहीं है तो सी भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि काइंड का जो होता है वह होता है क्रूल होता है। डेथ का जो अपोजिट उल्टा होता है बॉर्न, BRON, ब्रॉन नहीं होता है, बॉर्न होता है, यानी कि बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी यानी ऑप्शन नंबर ए होगा ऑप्शन, क्योंकि डेथ का जो ऑप्शन होता है वह मतलब अपोजिट बॉर्न होता है। अगला है करेक्ट स्पेल्ट में है कि डिक्शनरी, इसमें डिक्शनरी ऑप्शन चुनना है कि DICTIONAR, डिक्शनरी ऑप्शन नंबर ए होगा सही। कैप्चर CAPTURE, कैप्चर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सर्टिफिकेट CERTIFI नहीं के है, यहाँ पे गलत है, ACA है। सर्टिफिकेट में सी से शुरू होता है, CERTIFICAT, सर्टिफिकेट ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी ऑप्शन नंबर सही होगा। पार्टिकुलर PARTY नहीं आई होता है, PARTICULAR, पार्टिकुलर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरेंजमेंट ARRANGEMENT, ऑप्शन नंबर ए। चल देखिए यहाँ पे टाइम के साथ हम इज़-आर-एम का प्रयोग नहीं करते हैं, वाज वर का भी प्रयोग नहीं करेंगे। हैव बीन का तो होता है बट ही के साथ हैव का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हैज बीन का प्रयोग करते हैं, आई के साथ सेल लगाते हैं, बट यहाँ पर देखते हैं आई सेल हैव दिया हुआ है, इसके साथ हम V3 का प्रयोग करते हैं, इसके साथ में भी V3 का करते हैं विल के साथ, और हैव के साथ में V3 का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देयर इज खाली स्थान एप्पल, यानी इन माई बैग, यानी कि एप्पल के साथ आर्टिकल देखना है, एन का प्रयोग करते हैं एप्पल के साथ। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन है देयर इज खाली स्थान पीस इन द कंट्री, यानी कि यह अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है बल्कि यह नो का प्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ही खाली स्थान है स्लेप्ट बिफोर आई, यानी स्लेप्ट बिफोर है, या पास्ट परफेक्ट का है, तो इसके साथ हैड का प्रयोग करते हैं, इसके बाद V2 का, तो हैड V2 या V3 है, हैड V2 है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ही विल हैव बीन,
प्लेइंग, यानी कि यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। क्रिकेट मॉर्निंग टाइम दिया हुआ है तो मॉर्निंग है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, बट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंस का प्रयोग टाइम के साथ नहीं करेंगे इसके साथ, बल्कि इसके जगह पर फ्रॉम हो जाएगा। ही इज ऑनेस्ट, ए एन द नो आर्टिकल, यानी अब इस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी इज खालिस्तान इंटेलिजेंट गर्ल, इस एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। खालिस्तान है। यू ब्राउट, यानी भीतरी है। हैव होगा, वर नहीं होगा क्योंकि वाज वर इजारेम वाज वर के बाद भी फोर होता है तो यहाँ भीतरी है। विल के साथ V1 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, ये नहीं है। अगला है सी विल खालिस्तान रीडिंग अ बुक, बिन का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि इसमें विल हैव बिन रहेगा, तब इसके साथ हैव भी नहीं होगा, नो आर्टिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। दिस इज खालिस्तान ऑयल, यह एक लिक्विड है। यह एक लिक्विड है और इस लिक्विड के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है तो एक तेल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल होगा। ए सॉन्ग हैज बीन खालिस्तान बाई हर, यानी कि अब वॉइस पैसिव में है तो हैज बीन है, पैसिव में है, इसके साथ इसके बाद भी3 आएगा। सिंग जो वर्ब के पहला रूप है, सिंगिंग वर्ब के चौथा रूप है, संग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई हैव नॉट खालिस्तान हैव लगा हुआ है, वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, सीन। माई वर्क खालिस्तान डन बाय, यानी कि यहाँ पर नहीं है आर का प्रयोग, माई वर्क के साथ आर का प्रयोग नहीं करते हैं, वाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। द रोड इज खालिस्तान रिपेयर्ड बाय देम, यानी कि इज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, यहाँ पर बीइंग होना चाहिए बिफोर, इसके बाद भी3, बिन तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा क्योंकि इजारम के बाद बी नहीं होता है, बीइंग होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है समवन हैज स्टोलन माई पर्स, इसको वॉइस में चेंज करना था तो माई पर्स बनेगा माई पर्स हैज बीन स्टोलन, माई पर्स हैज बीन स्टोलन। अगला है आई कॉल्ड यू, एक्टिव में है, पैसिव में चेंज करेंगे, यू वर कॉल्ड बाय मी, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार हो जाएगा, इसका आप चेंज करेंगे, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। इस तरह से क्लास 10th का जो है वह टेस्ट पेपर जो है ख़त्म हुआ। आप देख सकते हैं इसी तरह से एनुअल एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन।